हाँ अच्छा, माताओं सब चीज बर्दाश्त कर लेती है लेकिन अपने माँ बाप और भाई की बुराई ससुराल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, कोई माँ बाप में चला जाए ना तो फिर समझो कल्याण नहीं है, चाहे जो कह दे। उन्हें सब स्वीकार है लेकिन कोई माँ बाप और भैया की बुराई ना करे, भैया उनके प्राण हैं। देखो, बेटी का रिश्ता तब तक होता है घर में जब तक उसके माँ बाप जीवित हैं, हकीकत बात है। देखो भैया भाभी सभी कहोगे, बुरा नहीं मानेंगे इस बात को, बुरा भी मान जाएंगे तो मेरे कहा। हाँ, लेकिन जो मानते हैं कुछ ऐसे हैं कि मानते हैं बिटिया का रिश्ता उस घर से तब तक रहता है जब तक उसके माँ बाप जीवित हैं। वो आती है और बड़े भाव से कह देती है, मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, और वो चीज माँ बाप उसकी पूर्ति करते हैं। और जब माँ बाप हो जाए तो वो घर उसको पराया सा लगने लगता है। जाऊं कहाँ बैठूं, कोई भैया बैठाए कि ना बैठाए, क्या करूं, कैसे जाऊं, उसका स्नेह धीरे धीरे उस घर से कम होने लगता है। ये हकीकत बात है। आप भाई बहन कुछ अच्छे होते हैं कि जो अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते हैं, लाड प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी बहन का उतना अधिकार नहीं बच पाता, बेचारी नहीं कह पाती है, ना कुछ होते हुए नहीं कह पाती है। तो ये बहन का रिश्ता जब तक माँ बाप हैं, इसलिए जब तक आप रहें खूब अपने बच्चों को प्रसन्न रखें, क्योंकि माँ बाप ने बचपन से पाला है। देखो तुम्हारी बिटिया दो कुल में जाकर के, एक तो इधर कुल का एक दूसरे कुल का नाम उजागर करती है, और भला इससे बड़ा क्या चाहिए। महाराज चाहिए, नाती चाहिए, पोता चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमको इतना दहेज चाहिए, लोभी कहीं का। अरे जिसने अपने, अच्छा एक बात बताओ, तुमसे मैं मांगूं, कहूंगी मुझे एक बच्चा दे दे, कभी नहीं दे सकते हो। अधन्य है कन्या का पिता जिसने उसे 18-20 साल पाल के रखा और कन्या का दान कर देता है। उससे बड़ा जिगरा और किसी का नहीं हो सकता। उससे, अरे कोई एक पेंसिल मांग लो किसी से, महाराज पेंसिल देने को तैयार नहीं होगा। अरे किसी से कुछ भी मांग लो, कोई देने को तैयार नहीं है। और लड़की का पिता इतना बड़ा दानी है कि अपना सर्वस्व दे देता है। जिस कन्या को पाल पोस करके बड़ा किया उसको एक कभी कष्ट नहीं होने दिया, जो भी वो कही उसको सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी दहेज के लोभी दहेज मांगते हैं। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। ये विचार करो कि उसने कन्या दे दी, सब कुछ दे दिया, क्या बोलना पड़ेगा। लड़की का पिता जितना भी होगा उतना देगा। जनक जी समधी थे। समधी का मतलब क्या, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। बराबर का विचार यदि नहीं है तो समधी कहलाने का हक नहीं है। जनक जी कहते हैं कि दशरथ जी को, अरे मैंने तो कुछ दिया नहीं, लेकिन दशरथ जी लेने वाला कहता कि मैं सर्वस्व पा गया। लेकिन आज का लड़की का बाप कह दे कि मैं तो सर्वस्व दे दिया, लेकिन लड़के के बाप कहते मैं तो कुछ पाया ही नहीं। लेने वाला का कभी आजकल संतोष नहीं होता। देने वाला चाहे अपना घर दे, जमीन बेच के दे, जायदाद बेच के दे दे, सब कुछ, लेकिन लेने वाले का संतोष नहीं होता। और मैं एक बात बताऊं, आंधी, आंधी समझते हो, आंधी, आंधी का आंबा, आंबा आम समझते हो, आम गांव की भाषा है। आंधी का आंबा और वह है दहेज की रुपया कभी रुकती नहीं है, जैसे आई वैसे चली जाएगी। तुम कन्या दे दो, बढ़िया सेवा, हाँ भाव है, आप विवाह कर लो कभी। अब फिर भी लड़कियां की सेवा क्यों करें, वो तो 10 लाख 20 लाख देख के उसके बाप ने तो लड़के खरीदा है, तो काम क्यों करेगी कि नौकर चाकर लगाना पड़ेगा। तूने डिमांड की है, तूने तो अपने बच्चों को बेच दिया है, इतने लाख में बेचा है। हकीकत बात की नहीं भाई। सौदागर आप मान लीजिए, हम कोई चीज दे रहे हो, मैं खरीद रहा हूं तो उसमें मेरा हक हो गया, हमारी मर्जी, चाहे भेजूं चाहे नहीं, चाहे वो तो मेरा हक है। अब उसने अपने लड़की को, दामाद को खरीद लिया है, अपना तुम्हारी सेवा क्यों करेंगे, डोकरी डोकर की सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे। आज जो दहेज ले बिल्कुल उनकी मत करना। तूने तेरे रुपया क्यों ली, मेरे बाप को तूने कष्ट दिया, हकीकत कह रहा हूं, बिल्कुल मत करना। इसलिए दहेज के लोभी दहेज बंद कर दे, खूब सेवा करना। क्या बोलना पड़ेगा जोर से। अरे बेचारे जिसकी बिटिया हो जाए बेचारा परेशान हो जाता कि मैं विवाह कैसे करूंगा, विवाह कैसे करूंगा, सोच में पड़ जाता है।